Hi all, I'm Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my channel. I am your numerologist. तो अगर आपने ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. If you are new to my channel, don't forget to like, share and subscribe. First of all, a very happy new year to every one of you. I hope कि in this new year you welcome a lot of abundance, a lot of luck and a lot of happiness in your lives. Take very good energy in this new year with you. Be positive, think positive, stay positive. Also in January 2024 I am releasing my new batch of numerology. If you are interested in learning numerology, then you can DM me on my Instagram account. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मेंशन है, या फिर आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं. मेरा ईमेल एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. आई ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम कर सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं. वही दोनों डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका ये नया साल 2024 ईयर आपके लिए कैसा रहेगा. पर्सनली बता तो मैं दूंगी, बस आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी मेरे लिए. एक पेन पेपर लेकर बैठ जाइए फटाफट, ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. आपने एक नंबर कैलकुलेट करना है अपने लिए, विच इज़ द पर्सनल ईयर नंबर. पर्सनल ईयर नंबर बेसिकली हमें बताता है कि आपके लिए पर्सनली ये साल कैसा रहेगा. तो अगर आपका पेन पेपर रेडी है तो पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करने के लिए आप बस अपने ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए पूरी की पूरी. जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 26 दिसंबर 1996, तो पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख देते. उसमें 1996 हटा के 2024 लिख दीजिए. फिर आप 26 को, जो आपका डे ऑफ बर्थ है, उसको सिंगल डिजिट में लेकर आइए. जैसे कि 26 है तो 2 + 6 = 8. फिर मंथ को सिमिलरली करेंगे हम. 12 है, उसको 1 + 2 = 3. एंड देन 2024 है जिसका टोटल है 8. तो फिर हम ये जो सिंगल डिजिट्स हमारे पास आ गए हैं उसको ऐड करके हम लोग निकालेंगे पर्सनल ईयर नंबर. तो यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल वी हैव 8 + 3 + 8 विच इज़ 19. और 19 को हम फर्दर सिंगल डिजिट में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें एक डिजिट चाहिए बस. तो वो सिंगल डिजिट आता है 1 + 9 विच इज़ 10 विच इज़ अगेन 1. So 1 is this person's personal year number for 2024. Similarly आपके पास 1 to 9 एक नंबर आया होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से जो भी आपके पास नंबर आया है, that is your personal year number for the next year. सिंपल से काम करना है. आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प्स दिए हैं उसमें अपने पर्सनल ईयर नंबर पे जाके टैप कर दीजिए. वॉच द वीडियो. तो शुरू करते हैं विद नंबर 1. So if your personal year number is 1 for the year 2024, then it is going to be something really fresh, something really positive. You have to be optimistic about the next year because it is bringing something really good for you guys. बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा न्यू एनर्जी आ रही है. बिकॉज 1 इज़ द नंबर ऑफ स्टार्ट. हमेशा हमारी काउंटिंग 1 से शुरू होती है. 1 2 3. कभी हम 4 5 6 7 ऐसे नहीं शुरू करते. इट्स ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1. तो इसलिए आपके लिए कोई नया, कुछ नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट ईयर. कोई नया आइडिया आने वाला है. आपको शायद कुछ मन भी करे कुछ नया करने का. शायद आपको कोई नई जगह जाने का मन करे, कोई नई चीज़ करने का मन करे, कोई नया काम शुरू करने का मन करे आपका. कोई कुछ भी, देयर इज समथिंग न्यू which was not previously. Also आपकी एक मेजर साइकिल भी एंड हुई है इस साल, एंड एक नई साइकिल शुरू होने वाली है नेक्स्ट ईयर. इस वजह से इस साल आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में आंखें खुली होंगी कि ओ दिस इज़ हाउ इट वर्क्स. अच्छा ये इंसान ऐसा है, अच्छा वो इंसान वैसा है. मतलब ये 2023 आप लोगों के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मिंग रहा था. काफ़ी लोगों से साथ छूटा आपका. वो इसलिए क्योंकि अब ये नए साल में नए लोगों से, नए एनर्जी के साथ एक साथ बनने वाला है आपका. तो वही, वो जो पीछे छूट गया उसको जाने दीजिए. जो सिचुएशन ख़त्म हो गई उसको जाने दीजिए. अब देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू गाइज. देयर इज़ अ न्यू साइकिल फॉर यू गाइज वेटिंग फॉर यू. तो इस साइकिल में वो जो पुरानी चीज़ें थी वो नहीं होनी है. एकदम न्यू चीज़ें होनी, एक नई
आप फील करोगे कि योर लाइफ हैज़ चेंज नाउ। पुरानी सिचुएशन में भी एक न्यूनेस है, योर एटीट्यूड, योर थिंकिंग, कुछ ना कुछ नयापन है हर चीज़ में। सो या इट इज़ वेरी पॉजिटिव, इट इज़ फॉर द बेटर ओनली। जो भी आएगा चेंज, इट विल बी फॉर द बेटर। कुछ प्रोग्रेस ही करोगे आप ऊपर। ऑल्सो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है साल की। तो कुछ अगर आपने एक्चुअली कोई काम शुरू करने का सोच रहे हो, तो 2024 इज़ द ईयर फॉर यू टू स्टार्ट द वर्क। इट इज़ द ईयर, जो कि इतनी अच्छी एनर्जी है इस साल की आपके लिए कि जो भी आप शुरू करोगे, जो भी कोई डिसीजन मेकिंग करोगे, वो आपके लिए पॉजिटिवली टर्न आउट होएगी। ये आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, आपने कोई अच्छा काम करना है, आपने कहीं किसी को अप्रोच करना है इम्पोर्टेंट, आपने कोई मीटिंग रखनी है, आपने कोई काम शुरू करना है, कोई पढ़ाई शुरू करनी है, कहीं कोर्स में एडमिशन लेना है, इस सब के लिए नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू ऑल। साथ ही साथ इन द मंथ ऑफ जनवरी इट इज़ गोइंग टू बी अ बिट स्लो फॉर यू गाइस। ठीक है, जनवरी का महीना आई थिंक आपको थोड़ा चीज़ें समझने में लगेगा। ठीक है, कुछ आपके आसपास चल रहा होगा विच विल रियली अफेक्ट यू। ये चीज़ आपको अभी से फील होनी शुरू हो जाएगी कि आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो रहे हो। ठीक है, फिर जैसे फुल मून निकला उसके 26 को, उसके बाद से आपको ये ऐसा कुछ महसूस हो रहा होगा कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, बहुत सेंसिटिव हो रहे हो चीज़ों को लेके। दैट इज़ बिकॉज वो जनवरी की एनर्जी थोड़ी थोड़ी आ रही है अभी इस टाइम में, है ना, क्योंकि 3 दिन तो बचे हैं। तो इस वजह से यू विल फील वेरी वल्नरेबल, वेरी इमोशनली अफेक्टेड, वेरी सेंसिटिव। तो जनवरी का महीना अपने इमोशंस को खुश रखने में बिताना, अपने आप को खुश रखने में बिताना, जो लोग आपको पसंद है उनसे मिलना, अपनी फैमिली से मिलना, गो ऑन अ वेकेशन, ओके, हैव अ गुड स्लीप, हैव गुड वाटर, हैव गुड फूड। ठीक है, अच्छा खाना खाओ ताकि अच्छा लगे आपको, अंदर से मन अच्छा रहे। बेसिकली अपने आप को खुश करना है आपने इन द मंथ ऑफ जनवरी, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है ग्लूमी रहे, थोड़ा स्लो रहे। कोई डिसीजन जनवरी में मत लेना, फेब्रुअरी से जो मर्जी करो, जनवरी में नहीं। ठीक है, जनवरी में टेक इट स्लो, टेक इट ईजी, टेक इट लाइट ऑन योर सेल्फ। और अगर कोई चीज़ स्लो चल रही है, कोई प्रोसेस स्लो चल रहा है, लेट इट हैपन। वो एक पिछले साल की क्लेंजिंग का पार्ट बन जाता है, उसको जाने दो, होने दो। आप अपने प्रोग्रेस से, अपनी स्पीड से उसको चलने दो, कोई टेंशन नहीं है। फेब्रुअरी से अपन मस्त है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कोई काम शुरू करते हो, अपना कोई काम चल रहा है, उसमें शो योर इंडिविजुअलिटी। आपने अपना रंग दिखाना है उसमें कि ठीक है ये काम तो ऐसे हो रहा है, पर इस काम में मैं कहाँ हूँ, आपने वो दिखाना है नेक्स्ट ईयर। अगर अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान दोगे नेक्स्ट ईयर, तो थिंग्स विल टर्न आउट टू बी इन योर फेवर मोर। आपको फेम, रिकग्निशन, अप्रिसिएशन, इवन अवार्ड्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू डू इट योर वे रादर देन फॉलोइंग द हर्ड। ओके, डिसिप्लिन लेकर आओ लाइफ में नेक्स्ट ईयर, बहुत ज़रूरी है। आपका ध्यान भी जाएगा डिसिप्लिन की तरफ कि यार आई नीड टू इनकॉर्पोरेट दिस थिंग्स इन माई लाइफ, आई नीड टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर रोज़ मुझे ये चीज़ हर 1 घंटा करनी ही चाहिए, वेदर इट बी एक्सरसाइज, वेदर इट बी ईटिंग सम गुड फूड, वेदर इट इज़ ईटिंग फ्रूट्स, वेदर इट इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, वेदर इट इज़ डूइंग समथिंग जस्ट फॉर योर सेल्फ, उसके लिए मेरे को ये टाइम निकालना चाहिए। आई शुड बी मोर डिसिप्लिन्ड, सब कुछ टाइम के हिसाब से होना चाहिए। तो अगर ये थॉट आ रहा है, इसको एक्सेप्ट करना, इसको ऐसे छोड़ मत देना। ठीक है, अच्छा थॉट है, पॉजिटिव थॉट है, और नेक्स्ट ईयर की एनर्जी की अलाइनमेंट भी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 इज द नंबर ऑफ सन विच इज ऑफ फेम, रिकग्निशन, जो कि तब मिलेगा अगर आप सन का डिसिप्लिन फॉलो करोगे। और अगर आप लोगों में से जो लोग हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ भी 1 है, जाते जो किसी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को पैदा हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको डिसिप्लिन तो लाना ही चाहिए अपनी लाइफ में फॉर बेटर रिजल्ट्स इन लाइफ। नेक्स्ट ईयर इज योर ईयर, गो फॉर इट। कोई डरने का नहीं, एकदम बोल्ड बनने का, कॉन्फिडेंट रहना है, एकदम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कोई डरने वाली बात ही नहीं। आप अपने आप ही आपको ऑप्टिमिस्टिक, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट फील होना शुरू हो जाएगा, आप देखना। ठीक है, उसके लिए जो बनता है वो आप जनवरी में कर लो,
फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं घूमने जाना है वो कर लो, आपको अपने ऊपर कोई काम करना है वो कर लो, आपको कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है योगा मेडिटेशन या जिमिंग की, तो वो जनवरी में कर लो। ठीक है, वो ये मत करना कि 6 महीने का मेंबरशिप दे दिए जिम में और जहाँ हम बस 2 दिन रहे हैं, ये मत करना है। तो सोचोगे तो चले जाना, बस बेड से निकलने की देर होती है, बंदा पहुंच जाता है। ठीक है, so all in all it is a good year for you. You have to be very optimistic in this year because the energies are around you are very positive. तो वो पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग तो लगती है। ठीक है, so all the best guys. If you like the reading you can share in the comment section below, and if you want a personal reading तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 2 तो आपके लिए नेक्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जिनकी लव लाइफ में बिल्कुल कुछ नहीं चल रहा है ना, नेक्स्ट ईयर इज द ईयर फॉर देम। लव लाइफ में कुछ तो स्पार्क्स आएंगे। नेक्स्ट ईयर आपका जो इमोशनल कोशेंट है ना वो थोड़ा बढ़ने ही वाला है, इमोशनल सेंसिटिविटी बढ़ने वाली है। आप हो सकता है ऐसी चीज़ें फील करो अपने आसपास जो आपने कभी फील नहीं करी थी। इट कैन इंक्लूड अ रिलेशनशिप, इट कैन इंक्लूड वेरी चार्मिंग एंड पॉजिटिव फीलिंग्स, इट कैन इंक्लूड सम नेगेटिव फीलिंग्स ऑल्सो, क्योंकि फीलिंग्स में पॉजिटिव के साथ नेगेटिव तो आता ही है। ठीक है, तो बी माइंडफुल, बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कीप योर सेल्फ हैप्पी। ठीक है, अपने आप को खुश रखने में टाइम बिताना, अपने आप को जो आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, यू हैव सम हॉबीज़, यू लाइक सम एक्टिविटी, वो चीज़ें ज़्यादा करना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने सेल्फ केयर सेल्फ लव पे टाइम देना, बहुत फलेगा आपको नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर आपके लिए इतना हैपनिंग हो सकता है ना हो जैसे कि आपके लिए 2023 रहा हो, उतना हैपनिंग ना हो, थोड़ा चीज़ें हो सकता है स्लो चले आपके लिए, तो टेक इट ईजी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर अग्रेसिव होके आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। यू हैव टू बी रियली काम इन योर एनर्जी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की ओवरऑल एनर्जी ही बहुत काम है, बहुत स्लो मूविंग है। ठीक है, अगर आप इसमें अग्रेसिव हो जाओगे या जल्दबाजी करने की कोशिश करोगे, प्रोसीजर्स को जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करोगे, तो वो आप पे बैकफायर ही करेगा। तो लेट इट बी, गो स्लो, गो स्टडी, कोई नहीं चल रहा है होने दो। थोड़ा आपको पैसिव रहना है। कहीं पे लगे कि भाई जैसे ऑफिस में या रिलेटिव्स में या कहीं फैमिली में कुछ आपके अगेंस्ट कुछ गलत हो रहा है, यू कीप क्वाइट, यू जस्ट ऑब्जर्व कि कहाँ कौन गलत कर रहा है, जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग, टेक अ बैक सीट। थोड़ा सा आपको सरेंडर मोड में चलना पड़ेगा। व्हेन द ईयर एंड्स उसके बाद यू टेक योर स्टेप फॉरवर्ड। नेक्स्ट ईयर नहीं ना, टेक इट स्लो। नेक्स्ट ईयर आई वुड रिकमेंड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी आप हो सके तो ना लें। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन आपके सामने शायद आएगा भी नहीं। ठीक है, हो सकता है कई बार आपको इमोशनली लो फील हो, आपको लगे यार आई नीड टू चेंज माई जॉब और आई नीड टू चेंज समथिंग, आई नीड टू गिव अप। वो नहीं करना, यू जस्ट नीड अ ब्रेक एट दैट टाइम, गो फॉर अ हॉलीडे or take a leave, take an off and just spend some quality time with your loved ones. ठीक है, no need to take off from your job or anything. next year कोई नई जॉब ढूंढने जाओगे तो शायद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट ना कर पाओ जितनी नेक्स्ट ईयर कर पाओ। ठीक है, इसलिए जस्ट जो चल रहा है उसको चलते रहने का। बट लव लाइफ में लव लाइफ में देयर आर लॉट ऑफ चांस ऑफ बबलिंग थिंग्स अप। ठीक है, कोई इंसान से जिससे ऑलरेडी बात चल रही है, कोई नया इंसान नहीं, जिससे ऑलरेडी बात चल रही है, उनके साथ कुछ कुछ फीलिंग्स का इजहार, कुछ एक्सचेंज ऑफ फीलिंग्स, कुछ एक्सचेंज ऑफ लव मैसेजेस, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट। ठीक है, देयर इज अ गुड लव एनर्जी नेक्स्ट ईयर, अ गुड partnership energy next year. ठीक है, so those who already have a partner, they will have a good time with their partner, but only if you show them patience. तो वही रिलेशनशिप्स में भी थोड़ा पेशेंस से काम चलना, थोड़ा एम्पथाइज करना। ठीक है, अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, ओके, रादर देन गोइंग फॉर द वर्ड्स।
ठीक है, ऊपर से जो दिख रहा है उस पर मत जाना, अंदर कोर पे क्या है, व्हाट इज़ द इमोशन, उस पे जाना तो अच्छा रहेगा। यू विल फिगर एवरीथिंग आउट। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़्यादा अगर हैवी एनर्जी लगे नेक्स्ट ईयर, प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग, प्रैक्टिस प्राणायाम, प्रैक्टिस वॉक्स, लॉन्ग वॉक्स, ठीक है, क्योंकि ये सब एक्सरसाइज से सब मेलो डाउन हो जाता है, सब ग्राउंड हो जाता है। इट इज़ ऑल इन हियर, ठीक है, सब एक्सरसाइज से मेलो डाउन हो जाता है। तो ये सब प्रैक्टिस करने से यू विल बी एबल टू डील विद दीज थिंग्स। अगर आपकी कोई हॉबी है, कोई आपके you do like to do some skills, you have some skills, you like to cooking or painting or dancing, तो इन सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना, that will also calm you down, make your emotional, it will build your emotional strength, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। ओवरऑल नो शुगर कोटिंग, इट इज़ गोइंग टू बी अ स्लो ईयर फॉर यू, बट लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। एंड दोज हु आर इन क्रिएटिव फील्ड्स, उनके लिए भी अच्छा साल होने वाला है, ठीक है। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी स्लो, ओके। सो टेक इट इजी, टेक इट स्लो, कोई बात, कभी कभी चलता है, होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा पॉज होना चाहिए लाइफ में। वो पॉज वो नेक्स्ट ईयर में, रिलैक्स। In the month of January, it is a good month for you. ठीक है, it is a happening month for you. Some of you might travel, some of you might have a good time with their friends, with their family. There are get-togethers. It is a overall very, very good energy, very positive energy. You're going to have fun. So that you must look forward to. Rest is all okay. All the best, guys. Lots of love. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe. शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो इफ इट रिलेट्स टू यू। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स देख के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गेट योरसेल्फ अ रीडिंग। बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 आया है, देन 2024 इज गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर ईयर फॉर यू। 2023 वाज नॉट अ रियली गुड ईयर फॉर यू गाइज। इट वाज वेरी स्लो, वेरी ग्लूमी, बहुत ही ज़्यादा अजीब था, बट ठीक है, गया। अब है 2024 आपके सामने, विच इज़ योर ईयर, ठीक है। आपको इसमें ट्रैवल, फन, अपॉर्चुनिटीज़, रिलेशनशिप्स, मतलब हर जगह से इट इज़ लिट। बहुत ही ऑसम ईयर होने वाला नेक्स्ट ईयर आपके लिए। इट इज़ गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। इट इज़ ब्रिंगिंग सच अबंडेंट एनर्जी फॉर यू गाइज। लक लेकर आ रहा है नेक्स्ट ईयर, आपका लक हाईलाइट में होगा। तो इस वजह से आपने अगर कोई प्लानिंग करी हुई है, कोई काम शुरू करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, कुछ नया शुरू करना है, कहीं कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई पढ़ाई शुरू करनी है, तो नेक्स्ट ईयर इज़ द ईयर फॉर यू गाइज। इट हैज़ सच पॉजिटिव एनर्जी। बहुत फलेगा आपको, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के लिए जाओगे, वहाँ पे आपका लक फैक्टर साथ में जुड़ जाएगा। आपको सही लोग सही टाइम पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको ट्रैवल करना है, आपको ट्रैवल के लिए सही मौके मिल जाएंगे। यू विल बी एबल टू ट्रैवल वेर एवर यू वॉन्ट, यू विल बी एबल टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एंड बिकॉज you will get the support, you will receive the resources required for that. It is beautiful for you guys. अगर किसी रीज़न की वजह से लास्ट ईयर you were not able to put yourself out because you were आप पीछे धकेले गए थे, या कोई सी सिचुएशन हो गई थी जहाँ पे आपको पीछे रहना पड़ रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ वेट, बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखानी पड़ रही थी, पर इस साल इट इज़ योर ईयर। यू ब्रिंग योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, ठीक है। कोई काम अगर आपने पिछले साल बाई चांस शुरू कर दिया, उसमें आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, कैरी इट फॉरवर्ड। दिस ईयर यू विल सी द रिजल्ट्स इन एवरीथिंग, हर चीज़ में। इस साल इतना आपके लिए हैपनिंग ईयर होता है कि हो सकता है थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड भी रहो, उसके लिए ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है अपना। क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए वो तो ठीक है कि आपको बहुत हैपनिंग लाइफ मिलेगी इस साल, बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमना फिरना, ये सब वो सब, बट अगर आपने इस साल अपने काम पे ध्यान दिया ना 2024 में, तो आपको वो भी बहुत फलेगा। इसलिए काम पे भी ध्यान देना, वो अपॉर्चुनिटी मिस मत कर देना। यू आर गोइंग टू रिसीव वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन दिस ईयर ऑफ 2024। इन केस ऑफ लव लाइफ ऑल्सो यू माइट मीट समवन, जो कि आप इतना सोशलाइज करने वाले, आप हो सकता है किसी से मिलो, किसी से बातें चले आपकी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन, देयर इज़ लॉट ऑफ मीटिंग आउटसाइड, सो डेटिंग वगैरह भी हो सकती है इस टाइम में। इट इज़
अच्छी एनर्जी आ रही है, बड़ी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी, यू विल अट्रैक्ट समवन रियली गुड विद दिस एनर्जी। तो ये अगर कोई होता है, कोई है जिससे आप मिले हो या लास्ट ईयर मिले, उससे बात आगे बढ़ाना, इस साल कुछ होगा, कुछ अच्छा निकल सकता है उसमें से, मे बी समथिंग रियली फ्रूटफुल फॉर यू। सो या बी ऑप्टिमिस्टिक फॉर इट, गो फॉर इट। दोज हु आर इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल है ये। उनकी क्रिएटिविटी और बाहर निकल के आएगी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी टू शो देयर क्रिएटिव टैलेंट्स। और जो लोग नॉर्मल जॉब में भी हैं, उन अगर दे आर लुकिंग फॉर सम प्रमोशन, सम अपग्रेड, तो ये साल अच्छा है उस चीज़ के लिए। यू वर्क फॉर इट, यू डोंट गिव अप। दिस ईयर इज़ योर ईयर फॉर प्रमोशन और सम अपग्रेड, या कोई जॉब ढूंढ रहा है, नहीं लग रही अभी तक, इस साल लग सकती है, डेफिनेटली लग सकती है। साल का मंत्र आपका होना चाहिए थैंकफुल, ग्रेटफुल, ब्लेस्ड, because you will receive so much luck from the universe. You have to say thank you in return. कुछ तो आप एक्सचेंज दोगे ना, उसमें थैंक यू ज़रूर बोल देना। इट इज़ एनफ है, वो थैंक यू ही एनफ है टू एक्नॉलेज द ब्लेसिंग्स यू आर रिसीविंग। नेक्स्ट अब जनवरी थोड़ा स्लो रह सकता है आपके लिए। जनवरी में हो सकता है कि एकदम ऐसा लगे कि यार काम नहीं हो रहा, स्लो चल रहा है, ठीक है। थोड़ा वैसे भी वेदर भी ऐसा होता है, ठंडा ठंडा सा, ग्लूमी सा, तो हो सकता है आपको लगे कि यार चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं, या जितना एफर्ट डाल रहे हैं किसी भी चीज़ में, इट माइट बी अ रिलेशनशिप, इट माइट बी वर्क, उसमें इतना निकल के नहीं आ रहा है सामने, या अप्रिसिएशन नहीं आ रहा है दूसरी साइड से। कोई बात नहीं, लगे रहो, जनवरी के एंड तक सारा अप्रिसिएशन दिख जाएगा आपको। जनवरी में थोड़ा स्लो अपनी दिनचर्या पूरी करते रहो, अपनी ड्यूटियाँ पूरी करते रहो। बाय द एंड ऑफ जनवरी यू विल सी द अप्रिसिएशन, यू विल सी द रिजल्ट्स यू आर लुकिंग फॉर, ठीक है। जनवरी में एफर्ट्स पे ध्यान देना अपने, बस। अगर आपने ये जनवरी ऐसे एफर्ट्स में निकाल दिया ना, फिर तो जी आपके लिए ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं 2024 में। इट इज़ ऑल गुड फॉर यू। So that was all for you guys. I hope you liked the reading. If it related to you, don't forget to share in the comment section below. Also, I provide personal reading. Personal reading के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है 4, तो 2023 के लिए तो आपके लिए बड़ा ही मस्त गया होगा, बड़ा चिल, बड़ा एंजॉय किया आपने, बहुत ट्रैवल भी किया। इट वॉज इन जनरल वेरी गुड फॉर यू। बट 2024 में इट इज़ ऑल अबाउट नाउ व्हाट इज़ इन देयर फॉर योर हार्ड वर्क। कितनी मेहनत कर सकते हो आप, ये 2024 आपसे टेस्ट करवाएगा। एक टेस्ट है आपका 2024 में, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, नो शुगर कोटिंग, नथिंग, सीधा बताती हूँ। 2024 में ना थोड़ा आपका ना कमिटमेंट, आपकी इंटेग्रिटी, आपका हार्ड वर्क, आपकी शिद्दत टेस्ट करी जाएगी कि कितना आप डाल सकते हो इस चीज़ में बिना रिजल्ट्स देखे, बिना देखे कि इसमें से क्या निकलने वाला है, क्या आने वाला है, कितना मैं इस चीज़ में डाल सकता हूँ, कितना मैं एफर्ट डाल सकता हूँ। अब ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये एक काम भी हो सकता है, जॉब भी हो सकती है, ये कोई भी सिचुएशन भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपने रिजल्ट्स नहीं देखने, आपने ये नहीं देखना कि कितना स्कोर आ रहा है मेरा, आपने बस पढ़ाई करके एग्ज़ाम दिए जाना है, अपना बेस्ट देना आपने ये नहीं देखना कि अच्छा इतना पढ़ने से ना इतना आ जाएगा तो इतना ही पढ़ लेते हैं, वो नहीं करना आपने पूरा पढ़ना है। समझ रहे हो आप कि जो भी चीज़ है इट इज़ प्राइमरीली इट इज़ गोइंग टू बी वर्क रिलेटेड, ठीक है। अगर आप वर्किंग हो या कहीं कोई एग्जाम स्टूडेंट भी हो, ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि यार निकल नहीं रहा, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ उतना रिजल्ट नहीं आ रहा यार, उतना स्कोर नहीं आ रहा है, उतना अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा बॉस से, या जो भी है मिल नहीं रहा उतना, या इवन इन रिलेशनशिप जितना मैं एफर्ट डाल रही हूँ मेरे को सामने से उतना रेसिप्रोकेशन नहीं आ रहा है। व्हाई इज दैट? इट्स बिकॉज इट इज़ 4 नंबर इन योर पर्सनल ईयर, वो चल रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बस ये ध्यान रखना है कि भाई बिगिनिंग ऑफ द ईयर इट इज़ गोइंग टू बी टफ फॉर यू, ठीक है। थोड़ा आपको मेहनत लगेगी, ठीक है, हो सकता रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, स्लो चलेगा, जितनी मेहनत करोगे आपको डिजेक्शन भी हो सकता है मिले कि यू नो डांट पड़ रही है या नहीं निकल गया रहा। बट ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस,
अगर आपने गिव अप नहीं किया, आप करते रहे मेहनत, आप लगे रहे चीज़ में, बाय द एंड ऑफ द ईयर देयर इज समथिंग, मतलब गिफ्ट है आपके लिए. इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली अ मॉनिटरी गिफ्ट. एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हो सकता है, एक इनकम हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, एडिशन इन इनकम हो सकती है, बोनस हो सकता है, कोई अच्छी जॉब हो सकती है, बेटर जॉब, या अगर रिलेशनशिप है उसमें कुछ फ्रूटफुलनेस हो सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है. ठीक है, अगर कोई सिचुएशन है तो उसमें सफलता हो सकती है, बेसिकली सक्सेस है बाय द एंड ऑफ द ईयर. दिस इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. उसमें तब तक के लिए यू हैव टू पुट इन योर एफर्ट. आपको दिखाना है कि यू डिजर्व इट, यू डिजर्व दैट गिफ्ट, वो दिखाना है आपको. ठीक है, इन केस जो लोग शादी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, ढूंढ रहे हैं स्पाउस, उनके लिए नेक्स्ट ईयर इज द ईयर ऑफ मैरिज. ठीक है, 2024 में शादी की बहुत पॉसिबिलिटी है, बिकॉज 4 इज द नंबर ऑफ मैरिज को देखते हैं हम लोग. पर्सनल ईयर 4 इज मैरिज करा के जाता है, सेटलमेंट करा के जाता है आपकी. तो येस, नेक्स्ट ईयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ यू गाइज गेटिंग मैरिड. इट कैन बी अरेंज मैरिज और इट कैन बी लव मैरिज ऑल्सो. अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, लव मैरिज अगर चल रही है तो वो भी वही, उसमें एफर्ट डालेगा एंड देन इट विल टर्न आउट टू बी इन अ मैरिज, गुड मैरिज. मतलब अगले साल आप सेटल होने वाले हो. कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस. तो शादी होगी, उसके बाद भी आप उसमें एफर्ट डालोगे. इट विल बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉल करेगा. नेक्स्ट ईयर हो सकता है जैसे कि जिनकी शादी और उनके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही रही है, हो सकता है जो बाकी हैं उनके ऊपर भी किसी ना किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आए. इट माइट बी एक्स्ट्रा वर्क इन द जॉब, इट माइट बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम समवन एट होम हु रिक्वायर्स केयर एंड सर्विस, सेवा ले कोई आपसे. ठीक है, तो अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसमें कोई सेवा मांग रहा है आपसे, कोई आपके लिए कोई सर्विस मांग रहा है, तो ज़रूर उसको देना. ठीक है, अब इसको एक अपॉर्चुनिटी समझना अपने लिए कि आपको ये मौका मिला है सेवा करने का किसी की. वेरी गुड फॉर यू इन द ईयर ऑफ 4, पर्सनल ईयर 4. ऑल्सो नेक्स्ट ईयर वैसे भी 8 का नंबर है विच इज़ ऑफ सेवा, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत फलेगा आपको नेक्स्ट ईयर सेटल होने का मन करेगा. आपको हो सकता है ऐसा मन करे कि यार अपना सेटल होना है, अपना नॉर्मल, मतलब जैसा ना एक दिनचर्या होनी चाहिए. ये नहीं कि कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं. तो जैसे नॉर्मल दिनचर्या में भी आपको मन करेगा कि यार थोड़ा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कि हाँ इस टाइम उठ रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, और रोज़ ऐसे ही चल रहा है. आपको मन करेगा आप अपना कबर्ड ऑर्गेनाइज करो, अपना बुक शेल्फ ऑर्गेनाइज करो, अपना टेबल सेट करो, अपना वर्क डेस्क थोड़ा और ऑर्गेनाइज करो. ठीक है, ऐसे सब कुछ, किचन ऑर्गेनाइज करो, कुछ ना ऑर्गेनाइज तरीके से रखने का मन करेगा. डिसिप्लिन इनकॉर्पोरेट करने का मन करेगा आपको कि ये ऐसा ठीक है, ये ऐसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, प्रोडक्टिव है, ये ऐसे ठीक है. थोड़ी इस तरह के से थिंकिंग चलेगी आपकी. हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको सेविंग्स करने का भी काफ़ी मन करे. अगर सेविंग करने का मन करता है तो सेविंग्स पे थोड़ा सा थॉट ज़रूर डालना, हो जाएंगी. नेक्स्ट 4 इज़ ऑल्सो अबाउट सेविंग्स, तो हो जाएंगी सेविंग्स. नेक्स्ट ईयर इन्वेस्ट नहीं करना कहीं पे, सेव कर लेना. सेविंग के लिए अच्छा टाइम है, नॉट द ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट आई वुड से. ठीक, तो नेक्स्ट ईयर अगर आपको ऐसे ये दिक्कतें, ज़्यादा दिक्कत आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा रिजेक्शन मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल ही रिजल्ट ही निकल के आ रहा है, मेहनत ही करे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं निकल रहा है, मतलब रोने वाली हालत हो गई है, रूटीन बनाओ. ठीक है, रूटीन बनाना अपना. ठीक है, सुबह जल्दी उठो, टाइम से खाना खाओ, टाइम से रात को सो, सब कुछ सेट करके रखो, ऑर्गेनाइज रखो अपने कपड़े, अपना सामान, अपनी बुक्स, जो भी चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो उस वजह से आपका वो फ़ोन नंबर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, थोड़ा पॉजिटिव लाइट में आएगा, और वो हो सकता है आपको रिजल्ट्स दे. ठीक है, तो ये सब एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो, बाकी सब बढ़िया है. इट इज़ ऑल गुड. 4 इज़ द ईयर ऑफ हार्ड वर्क. पुट इन योर हार्ड वर्क, शो देम व्हाट यू गॉट. ठीक है, बाकी आपका जनवरी हो सकता है थोड़ा एक शिफ्ट लेकर आए आपकी लाइफ में. मे बी देयर इज़ अ न्यू जॉब यू आर लुकिंग फॉर, मे बी देयर इज़ अ न्यू होम यू आर लुकिंग फॉर, मे बी देयर इज़ अ ट्रैवल यू आर लुकिंग अप टू. तो ट्रैवल भी हो सकता है इन द मंथ ऑफ जनवरी. इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड मंथ, अ हैपनिंग मंथ. ऐसे निकल जाएगा जल्दी जल्दी.
तो अच्छे से एक एक दिन उसका अच्छे से बिताना एंड हैव फन. So happy new year guys, all the best. If you related to the reading then do share in the comment section below. अगर आपको अच्छी लगी हो don't forget to like, share and subscribe. For personal reading you can contact me from the details in the description box and book yourself a reading. Bye bye. Hi all, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर है 5 then next year is very happening for you. So basically 5 पर्सनल ईयर क्या बताता है कि भाई अभी तक आपने कुछ करते आ रहे हो, कुछ सोच के. अब 5 कहता है जी थोड़ा ठीक करो इसको, ये ना ये गलत हो गया, इसको ऐसे लगाओ वैसे लगाओ ऐसे से, हाँ अब ठीक है. तो ये जो उथल पुथल है ना ये होती है 5 में. 5 इज अ नंबर ऑफ चेंजेस, 5 इज अ नंबर ऑफ अपग्रेडेशन हो रही है आपकी, बेसिकली ग्रोथ हो रही है. तो नेक्स्ट ईयर इट इज फुल ऑफ चेंजेस. ठीक है, इट कैन बी चेंज इन हाउस, इट कैन बी चेंज इन हाउस सिचुएशन. ठीक है, ये घर शिफ्ट क्या हो रहा है एक नई जगह पे, घर में रेनोवेशन का भी हो सकता है चांसेस. ठीक है, इट कैन बी अ चेंज इन जॉब. ठीक है, इट कैन बी अ चेंज ऑफ प्लेस इन जॉब. ठीक है, कुछ भी मतलब देयर इज सम शिफ्ट हैपनिंग इन योर लाइफ्स. ठीक है, अब वो शिफ्ट कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, वो जी आपने क्या गलत किया उस पर डिपेंड करता है. कोई ना कोई शिफ्ट तो है. तो अगर आप में से कोई लोग न्यू जॉब का सोच रहे हैं या नेक्स्ट ईयर में थॉट आता है तो मे बी यू आर गोइंग द राइट वे. यू कैन अट्रैक्ट अ न्यू जॉब, अ बेटर वन फॉर योर सेल्व्स इन द नेक्स्ट ईयर. कुछ नया शुरू करने का मन करता है कि यार ये ना ठीक नहीं लग रहा है, इससे सही वाइब नहीं आ रही, कुछ नया शुरू करना है, तो आप वो भी कर सकते हो इन द नेक्स्ट ईयर. नेक्स्ट ईयर ट्रैवल बहुत है. अगर आपके ट्रैवल प्लान्स बने हुए हैं तो वो तो होंगे ही, और कुछ ऐसे ट्रैवल प्लान्स भी आ सकते हैं जो आपने बनाए भी नहीं हैं. ठीक है, तो बी रेडी, बैग निकाल के रखना अपना, ज़रूरत पड़ सकती है. ठीक है, नेक्स्ट ईयर काफ़ी हैपनिंग है, काफ़ी सोशल रहोगे आप. यू विल गो आउट, यू विल मीट पीपल, यू विल हैव अ लॉट ऑफ इंटरेक्शंस, यू विल हैव अ लॉट ऑफ, यू विल बी बिजी. मतलब बहुत बिजीनेस आ रही है. खर्चा भी आ रहा है, खर्चा भी काफ़ी आ रहा है, थोड़ा सा हाथ रोक के. ठीक है, बट इट इज़ हैपनिंग, इट इज़ गुड ईयर फॉर यू. मतलब बहुत ही ज़्यादा बिजी है. थोड़ा सा दिमाग पे ज़रूर भारी हो सकता है क्योंकि दिमाग ना चलेगा बहुत नेक्स्ट ईयर कि यार ये कर लूँ, वो कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ. तो ना थोड़ा सा आई वुड एडवाइस कि एक तो पहले उसको प्रायोरिटाइज करना कि इसमें से फीजिबल कौन सा. सब कुछ तो एक साथ नहीं कर सकते हैं. फीजिबल, और जो फीजिबल लगे ना उसके तरफ ज़रूर जाना, कदम बढ़ाना, उसको एग्जीक्यूट ज़रूर करना. ठीक है, उसको ऐसे थॉट में नहीं छोड़ देना. ठीक है, उसकी तरफ प्लानिंग, होमवर्क कुछ ज़रूर करना शुरू करना. इट विल, आपको आंसर्स मिलेंगे उसके. ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट ईयर चाहता ही है कि आप एक सही ट्रैक पे आ जाओ. हो सकता है रिलेशनशिप्स में भी जो आपके चल रहे हैं उसमें कोई चेंजेस आए. इट कैन बी ब्रेकअप्स, इट कैन बी अ न्यू स्टेप इन रिलेशनशिप. तो कुछ भी हो सकता है. ठीक है, वॉट एवर इट इज़ इन योर केस. ठीक है, अगर अच्छा चल रहा है तो बेटर हो जाएगा, अगर अच्छा नहीं चल रहा तो उसका ख़त्म होने का टाइम आ चुका है. ओके, जो लोग अब्रॉड शिफ्ट करने का सोच रहे हैं उनके लिए भी नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा है. वीज़ा वूज़ा लग जाएगा, हो जाएगा काम, टिकट की टिकट भी लग जाएगी आपकी. आप ट्रैवल कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, क्योंकि नेक्स्ट ईयर है ही ट्रैवल का, चेंज ऑफ प्लेस का, शिफ्ट ऑफ प्लेस का. ओके, सो जिनके दिमाग में तो ये प्लान्स हैं ऑलरेडी वो तो भाई सही जगह में उन्होंने प्लान्स अपने फिट कर दिए हैं. जिनके दिमाग में नहीं है उनके दिमाग में आ सकते हैं विद टाइम. हो सकता है अभी से आने शुरू हो जाए. यार कुछ चेंज करना है, ये अच्छा नहीं लग रहा, मोनोटोनस लग रहा है, बहुत बोरिंग हो गया, अब ग्रोथ ही नहीं है इसमें. तो ग्रोथ की तरफ आपकी सोच जाने लग जाएगी कि कहाँ ग्रोथ है, कहाँ मेरा पोटेंशियल रियलाइज़ होगा, कहाँ मैं बाहर निकल के आऊँगा और बढ़ूँ आगे, कैसे मैं आगे बढ़ूँ. तो वो चीज़ें आपकी सोच में आने अपने आप शुरू हो जाएंगी एंड अपने आप यू विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दोज थिंग्स. यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दोज थिंग्स जहाँ पे आपकी ग्रोथ है. अब इस भाषण में, इस शिफ्ट में ऐसा लगे ना कि सब दरवाजे बंद हो रहे हैं बल्कि खुल नहीं रहे हैं, तो मे बी यू आर एमिंग फॉर द रॉन्ग डोर्स. ठीक है, नेक्स्ट ईयर तो दरवाजे खुलने ही हैं. ठीक है, तो वो ध्यान रखना कि अगर बंद रहे तो डिसहार्टन नहीं होना है. कीप लुकिंग, देयर इज समथिंग एल्स. ओके, अंदर से जो आवाज़ आए ना उसके लिए एम करना. इट इज़ फॉर यू, इट इज़ डेफिनेटली फॉर यू.
The month of January is going to be very happy for you, वेरी ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो, घर में टाइम स्पेंड करने वाले हो, काफ़ी अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो. ब्यूटीफुल मंथ फॉर यू. ठीक है, अगर कुछ लोग घर में कोई पार्टी होस्ट करने का सोच रहे हैं तो अमेजिंग पार्टी जाने वाली है आप लोगों की. For the new years it is going to be beautiful. If you are aiming for some renovation in your house in the month of January, it is going to turn out very beautiful. That too also, मतलब basically home related कुछ होने वाला है in the month of January and it is beautiful energy. So yeah, keep it, मतलब एक अच्छे thought के साथ जाना जनवरी में ताकि आप अच्छे अच्छे changes attract कर पाओ. So that was all for you guys. Lots of love. If you like the reading, if it resonated with you, do share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल, अगर आपका पर्सनल ईयर आया है 6 तो आपके लिए 2024 इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल. इट इज गोइंग टू बी सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ. तो जी ये ब्यूटीफुल इसलिए रहने वाला है क्योंकि आपका आ गया है वीनस. तो पहली बात तो ये है कि इसमें इन द ईयर ऑफ 2024 योर माइंड विल बी ऑक्यूपाइड बाय होम, योर स्पाउस, योर लव्ड वंस, योर पेरेंट्स, मतलब कुछ घर से रिलेटेड. ठीक है, कुछ भी घर से रिलेटेड हो सकता है. ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ वर्क फ्रॉम होम आ जाए या कुछ हो कि आपका मेजर टाइम हो सकता है घर में बीते भी. that major of your time is you are at your home or around your loved ones. ठीक है, बेसिकली माइंड में भी घर हो सकता है. आप घर में कोई काम करा रहे हो सकता है घर में कोई बीमार हो, आई होप ऐसा ना हो, बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज कि उनसे आपका दिमाग ऑक्यूपाइड है. हो सकता है यू आर गेटिंग मैरिड. ठीक है, तो मैरिज के लिए 2024 इज लकी फॉर यू. जो लोग उनकी शादी नहीं हो पा रही है, जो स्पाउस ढूंढ रहे हैं, उनके लिए नेक्स्ट ईयर इज द ईयर. दे माइट गेट मैरिड. ओके, दे माइट फाइंड द वन हु इज देयर फॉर देम. ठीक है, हो सकता है उनको मिल गया हो एंड नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होने वाली है, फिक्स हो जाएगी और शादी हो भी जाएगी. ठीक है, तो या ऑल द बेस्ट फॉर दैट. दोज हु आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर देम. ठीक है, वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर देम, क्योंकि वो भी एक तो वही है, फैमिली दिखाता है, फैमिली एक्सपेंशन दिखाता है. ठीक है, ऑल्सो इन अगर मेल्स भी हैं उनके भी लाइफ में नेक्स्ट ईयर अगर दे आर प्लानिंग फॉर चाइल्ड, तो नेक्स्ट ईयर देयर वाइफ माइट गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि उससे भी दे आर ऑक्यूपाइड बाय देयर हाउस. घर से रिलेटेड चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहेंगी. उस वजह से भी आप कोई नया काम शुरू करने का सोच रहे हो, स्पेशली विद योर फैमिली, तो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा साल है. इट इज़ गुड फॉर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, सेटिंग अप अ बिजनेस, गोइंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट. किसी भी चीज़ के लिए बहुत अच्छा साल है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अबंडेंट एनर्जी है कि इट विल रिजल्ट फॉर, मतलब अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे आप. ठीक है, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो, चाहे आप कोई एसेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, चाहे आप कोई बिजनेस सेटअप करने का सोच रहे हो, बहुत 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 पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है. डू गो फॉर इट. ये प्लान के साथ ज़रूर प्रोसीड करना आगे. इन लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो नेक्स्ट ईयर रिलेशनशिप में आ जाए, इफ़ नॉट मैरिज. कि रिलेशनशिप के काफ़ी चांसेस हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल लव एनर्जी अराउंड, इट इज़ ऑल ब्यूटिफुल रिलेशनशिप वाली एनर्जी आ रही है. यू वुड वांट टू हैव अ पार्टनर. नेक्स्ट ईयर जो सिंगल लोग हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, बिकॉज दे विल ध्यान जाएगा आप लोगों का कि यार एक हो साथ में कोई पार्टनर हो, हमारे साथ भी कोई हो. तो हो सकता है आपके लिए कोई वेट कर रहा हो. विद दैट थॉट यू माइट इन्वाइट अ पार्टनर इन योर लाइफ. सो या दैट इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी. कोई आ सकता है आपकी लाइफ में. यू माइट गेट इनटू अ रिलेशनशिप. हो सकता है आप किसी से बातें कर रहे हो ऑलरेडी एंड थोड़ा उसमें अपग्रेडेशन हो जाए एंड यू माइट गेट इनटू अ रिलेशनशिप. नेक्स्ट ईयर फैमिली एक्सपेंशन के भी चांसेस है. तो फैमिली एक्सपेंशन एक तो हो गया चाइल्ड बर्थ से, एक हो गया कि आपकी फैमिली में किसी का चाइल्ड बर्थ हो रहा है, या आपकी फैमिली में कोई शादी हो रही है किसी की, जिससे देयर इज़ अ न्यू मेंबर इन द फैमिली. ओके, फैमिली एक्सपेंशन के अच्छा, यू माइट बी अटेंडिंग अ वेडिंग एट योर होम. आपके घर में किसी की शादी हो रही है, इसलिए आपका माइंड घर के थॉट से ऑक्यूपाइड है.
ठीक है. सो इट कैन बी फॉर ऑल द गुड रीजंस और ऑल द नॉट सो गुड रीजंस कि आपका माइंड आपके घर की वजह से ऑक्यूपाइड होगा काफ़ी, या फिर कोई रिलेशनशिप की वजह से, एनी रिलेशनशिप. अब इट इज़ योर्स टू डिसाइड कि वो क्या है. आई होप इट इज़ फॉर ऑल द गुड रीजंस. या बट इट इज़ वेरी गुड ईयर फॉर यू गाइज. इट इज़ वेरी लकी एंड वेरी अबंडेंट ईयर. तो कुछ भी अगर नया शुरू करना है, कुछ भी काम कर रहे हो, फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना, क्योंकि उसमें से निकलेगा आपके लिए रिजल्ट्स निकलेंगे उसमें से. ठीक है. देयर इज अ गुड चांस ऑफ सक्सेस नेक्स्ट ईयर. तो कोई भी चीज़ में यू नो एवरी थिंग्स माइट टर्न गोल्ड व्हेन यू टच देम द नेक्स्ट ईयर. तो इसलिए टच द राइट थिंग्स, अट्रैक्ट द गुड थिंग्स विद गुड थॉट्स. ठीक है. अच्छा साल जाने वाला है, बहुत अच्छी एनर्जी है, एकदम ऑप्टिमिस्टिक होके जाओ इस साल में. बहुत बहुत पॉजिटिव है आपके लिए. तो द मंथ ऑफ जनवरी माइट बी अ बिट हेवी ऑन यू. ठीक है. थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन में चले जाओ, थोड़ा थॉट्स में ज़्यादा रहो आप. हो सकता है आप सच में कुछ करने का सोच रहे हो एंड उसका आप यू आर डूइंग द होमवर्क, यू आर रिसर्चिंग अबाउट इट, यू आर स्टडिंग अबाउट समथिंग, यू आर डूइंग द एनालिसिस. ठीक है. दिमाग बहुत चल रहा है इन द मंथ ऑफ जनवरी. जनवरी थोड़ा ग्लूमी रह सकता है, थोड़ा स्लो रह सकता है. जनवरी में मत शुरू करना, फरवरी से शुरू करना. जनवरी में कुछ शुरू होगा भी नहीं. ठीक है. फरवरी या अप्रैल से शुरू होगा अगर आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हो तो. बट या अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी ऑफ द ईयर इज़ वेरी नाइस. तो नेक्स्ट ईयर में इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, इम्पॉर्टेंट पीपल बहुत हाईलाइट रहेंगे. उनकी तरफ ध्यान देना. ठीक है. अपने ऊपर भी ध्यान देना ऑन योर सेल्फ लव. ठीक है. सेल्फ केयर ऑल्सो. इट इज़ वीनस इज द energy of self love and self care. So embrace that energy ताकि आप और blessings attract करो from the planet of Venus. That was all for you guys. अगर आपको relatable लगा हो so do share in the comment section below. If you like the reading don't forget to like, share and subscribe. अगर आपको personal reading चाहिए तो नीचे description box में मेरी contact details हैं. You can contact me and book yourself a reading. Bye bye. हाय ऑल. अगर आपका नेक्स्ट पर्सनल ईयर इज़ नंबर 7, तो जो लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, हु आर स्टडिंग, हु आर सेटल्ड इन अब्रॉड और हु वांट टू बी सेटल्ड इन अब्रॉड, उनके लिए नेक्स्ट ईयर इज़ वेरी वेरी फेवरेबल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी गुड. अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हो उसके लिए नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा है. कोई आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम है नेक्स्ट ईयर, वेरी गुड. अगर PhD जाने वाली है, आप इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सबमिशन है नेक्स्ट ईयर, उसके लिए बहुत अच्छा. अगर आप अब्रॉड सेटलमेंट का सोच रहे हो और 7 है नंबर नेक्स्ट ईयर, उसके लिए बहुत अच्छा है. कहीं कॉलेज में एडमिशन का सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर, तो उसके लिए बहुत अच्छा है आपके लिए. वेरी वेरी फ्रूटफुल नेक्स्ट ईयर. बाकियों के लिए जो लोग इस फील्ड में नहीं हैं, जो लोग रिसर्च फील्ड में नहीं हैं, जो लोग एनालिसिस फील्ड में नहीं हैं, उनके लिए ये नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा हेवी ऑन थॉट्स हो सकता है, थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है. वेरी वेरी स्लो हो सकता है. चीज़ें जल्दी प्रोसेसेस ना आगे बढ़ें, जल्दी रिजल्ट्स ना दिखें, सब कुछ बहुत स्लो चले आपके आसपास. आपको अपना एनर्जी बहुत लो लगे नेक्स्ट ईयर, बिकॉज नेक्स्ट ईयर इज़ द ईयर ऑफ पॉज. कि भाई बहुत हैपनिंग हो गया, बहुत उथल पुथल हो गई, थोड़ा पॉज दो, थोड़ा अपने साथ टाइम बिताओ, थोड़ा अपने बारे में भी सीखो. आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या करना चाहते हो, आपको क्या खुश करता है, वाई आर यू हियर, वाई डू यू वॉन्ट टू बी हियर, वॉट डू यू एक्चुअली वॉन्ट. मतलब ऐसे सवाल आपके अंदर आएंगे एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर्स. You have to find the answers by having some alone time. Alone time के लिए the next year is made, this 7 year. कि आप थोड़ा डिटैच करो अपने आप को फालतू के लोगों से. हो सकता है ऐसा कुछ हो कि आप अपने आप ही आइसोलेट हो जाओ, कि आप नहीं मिल पाओ लोगों से. यू आर सो कॉट अप इन योर वर्क और यू आर सो कॉट अप इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और somewhere you're gone somewhere where you're not able to meet people, you're traveling, you're busy, you're doing something, you're not able to socialize that much.
टाइम ही क्लैश हो रहा है कि यार टाइम ही नहीं बैठ रहा हमारा मिलने का, क्योंकि आपका नहीं बैठ रहा, यू बिकॉज यू आर मेंट टू बी अलोन, यू आर मेंट टू बी विद योर सेल्फ, टू नो मोर अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में कुछ सीखना है आपको नेक्स्ट ईयर, अपने अंदर कोई स्किल डिस्कवर करना है आपको नेक्स्ट ईयर। दैट इज पर्सनल ईयर 7 फॉर यू। इसलिए ये आता है टाइम, ताकि आप अपने साथ टाइम बिताओ। तो अगर आप ईयर की स्टार्टिंग से ही इस चीज़ पे ध्यान देना शुरू कर दो कि आप मेडिटेशन करो या अपनी कोई हॉबी फॉलो करो, या दिन में एटलीस्ट 1 घंटा से आप अपने लिए निकालो वेयर यू आर राइटिंग समथिंग, यू आर जर्नलिंग। ठीक है, जर्नलिंग के लिए बहुत अच्छा साल है नेक्स्ट ईयर। अगर आप करने का सोच रहे हो तो करो, अगर नहीं सोच रहे हो तो मैं तो कह रही हूँ शुरू कर दो, ट्राई इट आउट, अच्छा रहे। ठीक है, तो you will discover something about yourself by the end of next year, कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर ये स्किल है, या ये कैपेबिलिटी है, या ये टैलेंट है। ठीक है, यू विल डिस्कवर अ स्किल। हो सकता है कुछ लोगों को जॉब में ऐसा कोई काम मिले जिसमें दे आर एबल टू बिल्ड अ स्किल फॉर देमसेल्व्स, कोई नया स्किल सीखें। नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपका वैसे ही कुछ सीखने का मन करे। जो लोग अकेडमिकली जा रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ही, जो लोग अकेडमिकली नहीं है, इतने कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका कोई पढ़ाई करने का मन कर सकता है, कुछ नई नॉलेज गेन करने का मन कर सकता है। ज़रूर जाओ, यू विल फाइंड द राइट टीचर फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स नेक्स्ट ईयर। यही गुरु अट्रैक्ट करोगे आप, क्योंकि यू आर मेंट टू स्टडी, यू आर मेंट टू एक्वायर अ स्किल, यू आर मेंट टू लर्न समथिंग। अगर कोई रिसर्च वर्क कर रहे हो, कोई रिसर्च रिपोर्ट लिख रहे हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा करने वाला आप उस प्रोजेक्ट में, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका, यू विल स्लेट। द मंथ ऑफ जनवरी इज गोइंग टू बी फाइनेंशियली गुड फॉर यू गाइज। आपको फाइनेंशियली अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, कमाने वाले हो। ठीक है, काम अच्छा रहने वाला है, काम की तरफ ध्यान देना, इट इज़ गोइंग टू बी गुड। ठीक है, इनकम में कुछ इंक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो काम में ध्यान दोगे, एफर्ट डालोगे, रिजल्ट मिल जाएगा। तो जनवरी इज द मंथ ऑफ वर्क, करियर, हार्ड वर्क। डाल दो अपना हार्ड वर्क सारा, मस्त है, बहुत कमाओगे। जनवरी इज अ गुड मंथ फॉर यू गाइज। So yeah, that was all for you guys. I hope you liked the reading. I hope it related to you. If you like the reading, if it related to you in any way, then please share in the comment section below. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं मेरी, और उस पर कॉन्टैक्ट करके बुक योरसेल्फ अ रीडिंग। बाय बाय। हाय ऑल, अगर आपका नेक्स्ट पर्सनल ईयर नंबर इज 8, यानी कि 2024 में आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 आ रहा है, इट इज़ द ईयर ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस फॉर यू। मतलब बहुत पैसा कमाओगे, बहुत बहुत अच्छी कमाई है। जो लोग अगर काम इसी साल में शुरू करने का सोच रहे हैं तो बहुत ही कमाई है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन भी हो सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर पैसा बरसेगा या लॉटरी लगेगी या कोई इनहेरिटेंस मिलेगी ना। मेहनत का पैसा खाओगे आप, मेहनत करोगे और रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा, मेहनत करोगे रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट पक्का है पर मेहनत लगेगी। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि आप कोई चीज़ जो बड़े टाइम से आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो अपने लिए, वो नेक्स्ट ईयर आपके लिए कंप्लीट होने वाली। इट इज़ गोइंग टू मटीरियलाइज फॉर यू। आपकी कोई मैनिफेस्टेशन या कोई मैनिफेस्टेशंस बहुत सारी पूरी होने वाली हैं नेक्स्ट ईयर। तो शिद्दत से उनकी तरफ एफर्ट डालना शुरू कर दो ताकि वो जल्दी पूरी हों, जल्दी फिजिकल फॉर्म में आए। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, वर्क टूवर्ड्स इट। वो होगा, पूरा ज़रूर होगा। मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होंगी, स्पेशली इफ़ दे आर मटीरियल। ठीक है, मटीरियली इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर नेक्स्ट ईयर। बहुत अच्छा साल है, बहुत अच्छी एनर्जी है। और साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट ईयर थोड़ी चैरिटी करते हो या ये नया साल ही थोड़ी चैरिटी के साथ शुरू करते हो तो बहुत ही बढ़िया है। मतलब अमेजिंग, इससे अच्छा काम नहीं आप करोगे अपने लिए कभी। ठीक है, या दूसरों के लिए। करना जनरसली, दिल खोल के। ये मत सोचना कि मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अच्छा काम है ना। करना जहाँ देने का मन करे वहाँ करना, दिल से एकदम। ठीक है, बहुत बहुत फलेगा आपको और दूसरों को भी, जो कि बनता है आपका, बनता है आपके हाथ से देना। किसी का लिखा है जिसको मिलना आपके हाथ से, तो ज़रूर देकर आना। स्पेशली इन द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में आपका मन भी हो सकता है
कहीं डोनेशन डालने का, या कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने, कहीं डोनेशन की, कहीं चैरिटी की, कोई भी हो सकता है. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ मनी, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम सर्विस, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्लोथ्स, कुछ भी हो सकता है. तो जो भी बनता होगा ज़रूर देख कर आना. नेक्स्ट ईयर वही मैं कह रही हूँ, मैनिफेस्टेशंस के लिए बहुत अच्छा है. किसी भी तरह की मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है आपकी, इसलिए होल्ड दैट विजन, वो विजन को होल्ड करना और उसकी तरफ एफर्ट ज़रूर बढ़ाना. फाइनेंशियल अबंडेंस के लिए अच्छा साल है, बहुत काम आएगा आपको, बहुत कमाओगे, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिसमें कमाई होगी. ठीक है, बोनसेस मिल सकते हैं, अप्रिसिएशन मिल सकता है, इनकम का इंक्रीज होने का तो डेफिनेटली चांस है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इनकम, या एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, या करंट इनकम ही इंक्रीज हो रही है. गुड. हार्ड वर्क पे ध्यान देना है, ज़्यादा ये नहीं देखना कि कितना भर गया बैंक, कितना अमाउंट आ गया. जितना आप अपने एफर्ट्स पे ध्यान दोगे, जितना हार्ड वर्क पे ध्यान दोगे, उतना अच्छा रहेगा. अगर आप कोई करियर परस्यू नहीं कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर नॉट वर्किंग, ठीक है, आप काम नहीं करना चाहते हो, तो नेक्स्ट ईयर फिर आपका दूसरी तरह की मेहनत में जाएगा. क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपकी मेहनत लगनी ही है, एक एफर्ट कहीं ना कहीं लगना ही है. तो या तो आप कोई एक्चुअली काम में एफर्ट डालना शुरू कर दो जहाँ से आपको वो मॉनेटरी रिजल्ट मिल रहा है, या फिर नेक्स्ट ईयर आपकी कहीं और सेवा कराएगा, कहीं और मेहनत कराएगा. ठीक है, तो अगर आप वर्किंग नहीं हो, आपका ध्यान जाएगा टुवर्ड्स अर्निंग, टुवर्ड्स वर्किंग. तो अगर ऐसा जाए तो ज़रूर ट्राई ज़रूर करना कुछ ना कुछ. ठीक है, ऐसे गिव अप नहीं करना. ठीक है, डेफिनेटली गो फॉर इट. हेल्थ वाइज थोड़ा ट्रिगरिंग हो सकता है नेक्स्ट ईयर, उसके लिए वही है कि अपने काम पे तो मेहनत करोगे ही, अपने ऊपर भी मेहनत करना अच्छा रहेगा. अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, एंड हैव अ हैप्पी न्यू ईयर. सो ऑल द बेस्ट गाइज, दैट वाज ऑल फॉर यू. अगर आपने इसे रिलेट किया हो या आपको अच्छी लगी हो तो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड बुक योरसेल्फ अ रीडिंग. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हाय ऑल. अगर आपका नेक्स्ट ईयर पर्सनल ईयर नंबर 9 है तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साल रहने वाला है आपके लिए. सो 9 इज़ द लास्ट नंबर. ठीक है, 1 to 9 होते हैं पर्सनल ईयर्स, 9 इज़ द लास्ट नंबर. यहाँ पे आपकी साइकिल एंड होती है और उसके नेक्स्ट ईयर एक नई साइकिल बिगिन होनी है. तो वो नई साइकिल के लिए आपको प्रिपेयर किया जाएगा इन दिस ईयर. तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ट्रांसफॉर्मिंग फॉर यू. आप जैसे इस साल में एंटर करोगे, by the end of the year you will learn a lot of things about yourself. You will be a new person, you will have a new mindset altogether. ठीक है, तो वो सारा काम इस साल में होने वाला है. ऐसा हो सकता है कि आप कोई कोई सिचुएशंस ऐसी हों जहाँ पे जिसमें आप बहुत टाइम से मेहनत डाल रहे हो पर कुछ निकल नहीं रहा हो, तो वो फाइनली फ्रूटफुल हो जाए, या फाइनली यू डिसाइड यार केस क्लोज्ड, बस हो गया, बहुत हो गया, अब नहीं करना. और या तो उसमें सक्सेस ले लोगे कि भाई अब सक्सेस लेके केस ख़त्म, या फिर अब यार अब बहुत ज़्यादा ड्रैग हो रहा है, अब कैसे भी केस ख़त्म, अब तो ये है ही नहीं हमारे लिए शायद. ठीक है, वो वाली फीलिंग ना थी कि एकदम फिनिश, बस, तो केस क्लोज. तो ऐसी फीलिंग आ सकती है आपको. अगर ऐसा लगे तो या मे बी दिस इज़ द राइट थिंग टू डू. लेट इट गो, क्लोज कर दो उसको. क्योंकि इस साल आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें ऐसी ख़त्म होंगी विच आर नॉट टू बी कैरिड टू द नेक्स्ट एपिसाइकिल, टू द नेक्स्ट साइकिल ऑफ योर्स. ठीक है, कि अब बस ये पीछे रह गई, इसी साइकिल की पार्ट थी, इसी साइकिल में ख़त्म होगी, रह गई पीछे, ख़त्म. अब नया क्या, नेक्स्ट बढ़ो आगे. ये सिचुएशन भी हो सकती हैं, ये कोई जगह भी हो सकती है, ये कुछ लोग भी हो सकते हैं कि कुछ लोगों से ऑटोमेटिकली बातचीत बंद हो गई, लड़ाई हो गई, कोई जोग्राफिकली शिफ्ट हो गया इसलिए बात बंद हो गई, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से. तो ज़्यादा सैड फील नहीं करना. ठीक है, उनको ज़्यादा अप्रोच नहीं करना. जो जाता है उसको जाने दो, लेट गो. ठीक है, थोड़ा लेट गो ऑफ दैट पर्सन, लेट गो ऑफ दैट फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट. ठीक है, मे बी दे आर, ठीक है, वो आगे नहीं रिक्वायर्ड है आपकी साइकिल में. दे आर, उनका इतनी, जैसे होता ना, लेनी देनी उनकी इतनी ही थी आपके साथ, अब और ज़्यादा नहीं है कि उनका भी केस क्लोज्ड, बस इतना ही था. इस साल जितना फॉरगिवनेस के साथ, जितना कंपैशन के साथ चलोगे,
उतना आपके लिए साल अच्छा रहेगा, उतना साल आपको देगा, ठीक है, उतना आप सीखोगे इस साल से, ठीक है। तो जहाँ पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो, ट्राई टू फॉरगिव, ट्राई टू बी कंपैशनेट, ठीक है, माफ़ कर दो या समझो कि हाँ वो ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, उसका भी तो कोई रीज़न होगा, समझो उस चीज़ को। अगर नहीं समझ आता तो लेट गो, ठीक है। ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ के आपने क्या करना है, क्या निकाल लोगे उस चीज़ का, है ना। थोड़ा सा फॉरगिवनेस, थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ा सा लव लेकर आओ, अच्छा रहेगा। यू माइट गेट चांसेस टू ट्रैवल दिस ईयर, यू माइट वांट टू ट्रैवल टू डिवोशनल प्लेसेस, पिलग्रिमेज प्लेसेस पे जाने का हो सकता है आपका मन करे। अगर कोई तीर्थ यात्रा पे जाने का मन करे, कोई मंदिर के जाने का मन करे, तो ज़रूर जाना, अच्छा रहेगा आपके लिए। उस तरफ इंक्लिनेशन जा सकता है आपका, अच्छी बात है, अच्छा रहेगा। ये साल ही उस चीज़ का, पुराने चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना, ठीक है। तो किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप ट्राई कर सकते हो उसको रिजॉल्व करने का, ठीक है। बड़े टाइम से रिजॉल्व नहीं हो रहा, ट्राई करो रिजॉल्व हो जाए। ऐसे ही काफ़ी पेंडिंग टास्क भी आपके कंप्लीट होने वाले हैं इस साल। कोई पेंडिंग कोर्स चल रहा है आपका, बड़े टाइम से आपने उसका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया है, वो फाइनली इस साल प्रोजेक्ट सबमिट होकर बंद हो जाएगा, फाइनली आ गया सर्टिफिकेट। कोई आपका कोई केस चल रहा है किसी का, वो इस साल 2024 में ख़त्म हो सकता है, ठीक है। कोई आपका कोई आपने अपनी कबर्ड समेटनी, बड़े टाइम से आप नहीं समेट रहे हो, बड़े साल हो गए उस चीज़ को, अब आप फाइनली समेटोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे, सेट करोगे। कोई भी ऐसे पेंडिंग छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा काम है आपका, वो इस साल आप ख़त्म करने वाले हो, तो अपने आप अपने एंड पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सो या दिस इज द ईयर ऑफ ट्रांजिशन। बी अवेयर अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ। कोई चीज़ समझ आती है कि नहीं ऐसे करना चाहिए, वर्क ऑन इट, ठीक है। फलेगा आपको, अच्छी एनर्जी लेकर जाओगे आप इस साल से, अच्छी सीख लेकर जाओगे आप इस साल से, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नेक्स्ट ईयर। सो बेल्ट बांध लो अपनी। जनवरी इज़ गोइंग टू बी रादर गुड फॉर यू, बहुत अच्छी एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है। एक फ्रेश एनर्जी के साथ इस ईयर में एंटर करोगे और एक फ्रेश एनर्जी के साथ ही इस ईयर से निकलोगे आप 2024 से। तो या बी ऑप्टिमिस्टिक। आपको काफ़ी नेक्स्ट ईयर में ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसे मोमेंट्स हैं आपके लाइफ में तो आपको फील हो नेक्स्ट ईयर में कि यार आई एम सो ब्लेस्ड, ठीक है। एंड दैट विल बी बाय द एंड ऑफ द ईयर, जब आपने वो ब्लेसिंग्स का कमाने का काम कर लिया हो, जब आपने अपनी फॉरगिवनेस दिखाई हो, अपना कंपैशन दिखाया हो, अपना लव दिखाया हो, अपना गिविंग नेचर दिखाया हो, तब आपको बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको वो ब्लेसिंग्स दिखाई देंगी। कई लोगों का मन कर सकता है अपना पैशन फॉलो करने का इन द नेक्स्ट ईयर, ज़रूर कीजिए, डेफिनेटली फॉलो इट। अंदर बहुत एकदम अर्ज आएगी टू फॉलो योर पैशन, ज़रूर करना, अंदर का फायर चैनलाइज होगा। और अगर आप लोग पैशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो नेक्स्ट ईयर एक्टिव ज़रूर रहना। इट इज़ एन एक्टिव ईयर, स्टे एक्टिव फॉर अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। कोई ना कोई एक्टिविटी का पार्ट बन सकते हो, या तो कोई ज्वाइन जिम क्लासेस और स्विमिंग क्लासेस और सम स्पोर्ट, ठीक है। या फिर जस्ट स्टे एक्टिव, वॉकिंग ऑल डे एक्टिव, डोंट बी लेजी। नेक्स्ट ईयर लेजी होने का नहीं है, जितना एक्टिव रहोगे उतना यू विल बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, ओके। सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज, ऑल द बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव। अगर आपको रिलेटेबल लगा हो डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड बुक योरसेल्फ फॉर रीडिंग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।